गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि चैट जीपीटी को जब तक हम पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो आज चैट जीपीटी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम आज देखेंगे एकेडमिक असिस्टेंट प्रो, समराइजर 2, पीडीएफ बुक आर्टिकल जो है ये समराइज कर देता है, यूनिवर्सल प्रीमियर, इमेज जनरेटर प्रो, वेबसाइट बिल्डर। आज हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। आपको कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, बस एक क्लिक करना है, आपको बताना है कि कौन सा वेबसाइट, किस तरीके का वेबसाइट बनाना है, ये बना के दे देगा। फाइनेंस और बिजनेसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है कि कैसे सेव करना है, कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें उनको नहीं बताई जाती, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती, जबकि सबको ये कॉमन रूप से बतानी चाहिए। ठीक। और हम देखेंगे लर्न इंग्लिश, मतलब आप स्पोकन इंग्लिश, अगर किसी को इंग्लिश सीखना है फ्री में कैसे वो सीख सकता है। और वॉक स्क्रिप्ट देखेंगे और मैथ सॉल्वर देखेंगे। ठीक है, और ये चैट जीपीटी का कोर्स किसके लिए है? यूपीएससी, एसएससी, नीट, पीसीएस, पीएससी वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए, कॉलेज वालों के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए है ये। ठीक है, कोई एक ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इसको करेगा। ठीक। तो पहले, उससे पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग का जो स्कूलिंग सिस्टम है या कॉलेज का सिस्टम है, यानी एजुकेशन सिस्टम है, वो रूट लर्निंग पे चलता है। और मतलब स्किल ज़्यादा नहीं सिखाता, स्किल नहीं सिखाता, रूट लर्निंग पे चल रहा है। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हम जो स्टूडेंट जो है को प्रेशर पड़ता है, खासकर दिमाग पे। और वो उसका खामियाजा भुगतते हैं। और आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया प्रेशर की वजह से। क्यों? क्योंकि वो रूट लर्निंग पे चल रहे थे, फाइनेंशियल उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई। पूरा का पूरा किताबों पे रखा गया। अगर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता तो फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो सकते थे। अब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन है? एआई टूल्स। आपको हर स्पेसिफिक एरिया के लिए एक एक एआई टूल है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि आपका दिमाग जो है हर तरीके से इंडिपेंडेंट रह सके। ठीक है, सोच सके, नई स्किल बना सके। भले स्कूल में हमें वो एजुकेशन ना मिले, लेकिन एआई टूल हमें वो एजुकेशन दे देगा, हमारा गाइड बनेगा, हमारा गाइडेंस बनेगा। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है एआई टूल्स, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। और पहले जो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सुसाइड किए हैं, जो मैंने बोल दिया है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ताकि बात समझ में आए आपको। ये देखिए, सेंटर सेंड्स कमिटी टू एनआईटी आफ्टर 4 स्टूडेंट सुसाइड। ठीक। 21 अप्रैल 2026 का ये न्यूज है। अगला देखिए, टू, जो दो स्टूडेंट थे, क्लास 12 के स्टूडेंट थे, डाई इंदौर इन नीमच। ठीक है, इंदौर की न्यूज है ये। देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवस्था क्या है, नंबर सिस्टम पे, कि नंबर आना चाहिए, रैंक आना चाहिए, इसके पीछे भाग रहे हैं स्टूडेंट। सीखने पे फोकस नहीं है उनका, उनको नंबर चाहिए कि हमें हमारा नंबर इससे ज्यादा, पहले वाले अपने कंपटीटर से ज्यादा नंबर आया कि नहीं आया, इसी में ऊर्जा भाव में पैदा कर लेते एक दूसरे के साथ। ठीक। अब देखिए दूसरा, आईआईटी बॉय डाइज आफ्टर फॉल फ्रॉम हॉस्टल टेरिस, कॉप सस्पेक्ट सुसाइड। ठीक है, ये अच्छे खासे स्टूडेंट्स आत्महत्या कर ले। क्यों? क्योंकि दिमाग इस पे प्रेशर डाल दिया गया है, रैंक वगैरह लाना है हमें, हमें सबसे आगे बढ़ना है, हमें बहुत ज्यादा पैकेज कमाना है। मतलब लाइफ कैसे जी जाती है, जिया जाता है, उसको नहीं सिखाते वो, कि जीवन को कैसे स्मूथ तरीके से आगे ले जाना है। ठीक। अब ये देखिए, 4 स्टूडेंट सुसाइड सिंस फैब, HHRC 6 रिपोर्ट फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। देख रहे हैं, वन बाय वन ऐसे न्यूज आपको डेली मिलते रहेंगे। अब अगला इस देखिए, ये वाला न्यूज, सेम कहानी, स्टूडेंट्स कर रहे हैं आत्महत्या। दिखाई दे रहा है। ठीक, दिमाग पे प्रेशर, यानी क्या कि नई स्किल सीख ले, उससे अपनी अर्निंग करे। अब सारा खेल किस चीज का है? जितना भी सब लोग अपने जीवन में लगे हुए हैं, किस चीज के लिए लगे हुए हैं? कुछ भी करे वो पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ अपना से आत्मनिर्भर बन जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया है, रूट रनिंग तैयार कर दिया गया कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होगा तो ये रूट रनिंग फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप नौकरी में जाएंगे, फिर ये प्रोसेस बना दिया, और इसी प्रोसेस को लोग फॉलो करते हैं। और लोगों को लगता है रूट लर्निंग का मतलब केवल किताबों को ऐसे ऐसे पढ़ना। रूट लर्निंग किसी के जीवन को फॉलो करना भी है। मतलब कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप अपने आप से बैठ के सवाल नहीं कर रहे कि आपको किसमें खुशी मिल रही है, आप किसमें हैप्पी फील करते हैं, तो उसको करना चाहिए। और उसमें अपना प्रोफेशन तैयार करना चाहिए, जिससे आगे बढ़ सके। ठीक, लेकिन ये रूट लर्निंग में नहीं फंसना है। केवल रूट लर्निंग केवल किताबों का नहीं होता है, जीवन का भी होता है। ठीक, प्रोफेशन का भी होता है, किसी को फॉलो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज, सोसाइटी ने बना रखा है वैसा। अपने स्किल पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे, उतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे और बहुत बेहतर तरीके से काम भी करेंगे। अब देखिए, एआई का इंपॉर्टेंस क्यों है। अब एआई का इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए। देखिए, एआई करता क्या है? एआई क्या करेगा? लर्निंग को स्मार्ट बना देता है आपको। ठीक, बिल्कुल। टाइम बचाएगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है आपका, क्रिएटिव बनाता है आपको, इनोवेशन बढ़ाता है।
ठीक है, नए-नए आइडियाज़ अगर आपको चाहिए तो आप बहुत सारे एआई टूल्स है, उस पे जाके बात कर सकते हैं। उन्हें आपको बता देगा और जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा बारी-बारी करके, एक-एक करके, तो आपको दिखेगा भी। फ्यूचर करियर के लिए स्किल ज़रूरी है, ठीक? और इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देता है सबको। अब जितने भी मैं आपको एआई टूल बताऊँगा सब फ्री टूल होंगे। कोई मैं पेड वर्ज़न वाला नहीं बताने वाला। फ्री वाले में बताएँगे अपना अपना काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए पढ़ना है, तो हम वही करेंगे, ठीक? अब हम एक-एक करके सब देखेंगे। तो हम क्या-क्या देखने वाले हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। एकेडमिक देखिए समराइज़र 2 देखेंगे, समराइज़र समराइज़र 2 पीडीएफ आर्टिकल ये, इसमें क्या-क्या इसकी ताकत है, इस एआई टूल की क्या-क्या ताकत है इसकी समराइज़र 2 की। ये क्या करता है, समरी दे सकता है आपको, किसी भी वीडियो की लिंक डाल दीजिए इस पे, वो मिल जाएगा, बुक की समरी दे देगा, पीडीएफ की समरी दे देगा, कोई भी न्यूज़पेपर उसका आर्टिकल है, उसकी समरी दे देगा। आपने कोई इमेज खींचा हुआ है, उस इमेज के बारे में बता देगा, कोई वेबसाइट का लिंक है, उस पे डाल दीजिए इस पे, वो लिंक आपको वेबसाइट के बारे में जानना है कि ये वेबसाइट किसके बारे में है, ठीक है? और आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी कि पूरी वेबसाइट आप एक्सप्लोर करें, आप बस वेबसाइट का लिंक डालिए, ये सारी चीज़ें बता देगा। ईमेल आप पढ़वा सकते हैं इससे, कोड लिखवा सकते हैं इससे, मूवी का टाइटल दे दीजिए, वो मूवी के बारे में बता देगा। रिपोर्ट पढ़वा सकते हैं इससे, कोई स्क्रीनशॉट लिया है, आपको जानना है कि स्क्रीनशॉट किसके बारे में, स्क्रीनशॉट के बारे में बता देगा कि ये किस जगह का है, कहाँ का है। डॉक्यूमेंट पढ़वा सकते हैं इसको और सबसे खास बात अपनी लैंग्वेज में करवा सकते हैं। आप भोजपुरी जानते हैं, भोजपुरी में करवाइए, हिंदी में जानते हैं, हिंदी में करवाइए, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में करवाइए, अपनी जो भी लैंग्वेज है आपकी, उसमें करवा लीजिए, ठीक? कोटेशन वगैरह निकाल के दे देगा, रिसर्च का इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, किसी भी चीज़ के बारे में। आप डायग्राम बनवाना चाहते हैं, डायग्राम बना देगा, आर्टिकल टैब सब कुछ, टेबल वगैरह सब कुछ बना देगा। ये है समराइज़र पीडीएफ 2। ये काम बहुत ज़बरदस्त करता है। अब यूनिवर्सल प्रीमियर क्या करता है, कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, ये यूनिवर्सल प्रीमियर इस पे कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है आपको, फास्ट तरीके से ऐसे करके समझा देगा। कई बारी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में पढ़ते हैं, उस वक़्त तो उनको याद रहता है, वो याद कर लिया ठीक है, लेकिन उसके जस्ट कुछ समय के बाद मान लीजिए उनके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट स्किप हो गया, अब टीचर मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करना है, ऐसे ही एआई टूल का इस्तेमाल करके उन कॉन्सेप्ट पे जाके उनके उससे उन कॉन्सेप्ट को पूछना है, टाइप करना है कॉन्सेप्ट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसके बारे में जानना है, पारा के बारे में जानना है, ठीक? ग्राफ़ीन के बारे में जानना है, फिज़िक्स में होता है ग्राफ़ीन वगैरह पढ़ते हैं, तो ग्राफ़ीन के बारे में पूछिए, वो बताएगा, ठीक? अब एकेडमिक असिस्टेंट प्रो, ये एकेडमिक असिस्टेंट प्रो क्या करेगा, ये आपका प्रोफ़ेशनल एकेडमिक असिस्टेंट है। मतलब जो कुछ भी आपने एकेडमिक्स में पढ़ा, समझ में नहीं आया, इससे पूछिए, ये आपको बताएगा, वो मैं करके दिखाऊँगा अब आपको। चौथा टूल, लर्न इन सबसे नीचे आइए, लर्न इंग्लिश विद एमिली, योर इंग्लिश टीचर, सबसे बेस्ट, ये सबसे मज़ा आने वाला है आपको इसमें, खासकर पढ़ने वाले में। सबसे पहले मैं यही करके दिखाऊँगा, यही एआई टूल सबसे पहले करूँगा, लर्न इंग्लिश विद एमिली। क्या करता है ये? आपसे बात करेगा, लिख के बात करना है, लिख के बात करिए, बोल के बात करना है, बोल के बात करिए। ठीक, आपकी इंग्लिश टीचर है, ठीक? सब कुछ कर सकती है। आप इस आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश अगर आपको कहते हैं कि इंग्लिश ज़्यादातर बोलने पे टिका हुआ है, ठीक है? जितना बोलेंगे उतना आता चला जाएगा, यानी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो इससे प्रैक्टिस करिए। अब आप बोलेंगे हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम पे सब हँसते हैं। हम बात करते हैं तो लोग हम पे हँसने लगते हैं, हम इंग्लिश गलत बोलते हैं, तो ठीक है ना, छोड़िए उनको, इससे बात करिए और अपना इंग्लिश इम्प्रूव करिए, ठीक है? कैसे करेंगे, वो बताएँगे, करके भी दिखाएँगे। आपको वोकैब्युलरी कोई आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपनी वोकैब्युलरी से स्ट्रॉन्ग करवाइए। क्यों? क्योंकि ये तो हँसेगी नहीं, ठीक है? और कैसे-कैसे बात करेगी आपको पता भी नहीं, पता चलेगा मतलब ये कैसे बात कर सकती है आपसे? आपकी गर्लफ्रेंड बन के बात कर सकती है, आपकी स्पाउस बन के यानी पति-पत्नी जैसे बात कर सकती है, टीचर बन के बात कर सकती है, जैसे चाहे वैसे बात कर सकती है, ठीक है? और ये है एक वॉक्स स्क्रिप्ट, ये क्या करता है, आप जैसे कोई डेटा दे दें इसको, ठीक है? कोई भी डेटा उठा के दे दीजिए, मान लीजिए शेयर मार्केट का डेटा उठा के दे दिया उसको, तो ये क्या करेगा, वो डेटा को एनालाइज़ करके समराइज़ करके आपको बता देगी, ठीक? ट्रांसक्रिप्शन देना होगा, ट्रांसक्रिप्शन दे दीजिए, वो करके दे देगी। एक है मैथ सॉल्वर, जो इसमें लोगो नहीं लगाया है, मैथ सॉल्वर मतलब मैथ, किसी भी टाइप का मैथ का क्वेश्चन उठाइए, दे दीजिए, वो कर देगी, ठीक है? सातवां है फाइनेंस एंड बिज़नेस फाइनेंस, ये फाइनेंस वाला सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेजेस में मैंने बोला ना कि नहीं मिलता एजुकेशन हमें, ठीक? कि कैसे कमाएँ, कैसे इन्वेस्ट करें, कौन-कौन से बिज़नेसेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, एक्सप्लोर करें, आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद हम क्या करें, क्या कौन से बिज़नेस में जाएँ, इससे पूछिए, ये आपका असिस्टेंट बनेगा। जो-जो पूछेंगे वो बताता चला जाएगा, ठीक है? सब कुछ देगा, आपको नॉलेज देगा, आपको ग्राफ बना के देगा, इक्वेशन इक्वेशन वगैरह बना के देगा, सब कुछ, ठीक? और 8वां है इमेज जनरेटर प्रो, ये, इससे इमेज जनरेट करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं। मतलब जैसे मैंने ये जो स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिख रहा है ना, चैट जीपीटी एआई कोर्सेज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम, मैंने इसी से बनवाया है। अब इससे चौंक जाएँगे कि अरे यार! ठीक है, कितना कमाल का बनाया हुआ है उसने। कोई भी मैंने थंबनेल मेकर वालों को पैसा नहीं दिया, मैंने इसी से बनवाया है, ठीक? अब है वेबसाइट बिल्डर, जनरेटर एंड क्रिएटर एआई, ये क्या करेगा? आपके लिए वेबसाइट बना देगा। जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं या फिर कोई टीचर होता है, उसको अपना वेबसाइट बनाना है, वो वेबसाइट बनवाने के लिए लोगों को बुलाता है, पैसा पे करता है बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं करना है, एक प्रॉम्प्ट डालना है, वेबसाइट बना के दे देगा।
वेबसाइट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वेबसाइट के लिए पैसा देना होता है। वेबसाइट के लिए एक बार अगर किसी को बुलाते हैं तभी पैसा लगता है। पैसा आपका डोमेन का लगता है। यानी आपने घर बनवाया, फिर घर पे आप एड्रेस लगवाते हैं ना कि हमारा ये एड्रेस है, ठीक है? तो सब एड्रेस पता होता है, तभी लोग आपके हम पता पूछ के आ जाते हैं। वैसे ही वेबसाइट का जो डोमेन होता है वो एड्रेस होता है। उस एड्रेस के लिए आप पैसा पे करते हैं। बाकी आपका घर का जो आपका वेबसाइट उसके लिए पैसा नहीं पे करना पड़ता, वन टाइम होता है। लेकिन आप उसको भी मत पे करिए, इससे बनवा लीजिए फिर डोमेन आप खरीद के लगा लीजिए, ठीक है? किसी भी तरीके का हम वेबसाइट बना सकते हैं इससे। एजुकेशन के लिए बनाएँगे, फिटनेस के लिए बना सकते हैं, किसी भी गोल के लिए बना सकते हैं। हमारा पर्पज़ एजुकेशन के लिए है, स्वास्थ्य वगैरह से जुड़ा हुआ मामला हमारा यानी हेल्थ एजुकेशन से जुड़ा हुआ एजुकेशन में ही आता है वो भी, तो उससे जुड़ा हुआ बना के दिखाएँगे, ठीक है? एक-एक करके देखेंगे। तो आपको पता चल गया, एक ओवरव्यू पता चल गया सबका, इम्पोर्टेंस पता चल गई क्या है, एक जो स्किल है ये। तो सबसे पहला एआई टूल हम सीखेंगे, ठीक है? सब मैंने बोला था क्या, लर्न इंग्लिश विद एमिली योर इंग्लिश टीचर। इससे शुरू करेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग रहेगा ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए, अब एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। क्या करना है? तो पहले स्टार्ट से करते हैं ताकि समझ में आए। चैट जीपीटी पे आएँगे, यहाँ से गूगल जाइए, चैट जीपीटी पे आइए, ठीक है? अब एक-एक करके समझते हैं सब। 1 सेकंड। यहाँ ऑप्शन आता है चैट जीपीटी का, वो ओपन करिए। यहाँ पे जीपीटीज़ का ऑप्शन आता है, जीपीटीज़ पे जाइए। फिर नीचे और ऑप्शन जाएँगे तो एक्सप्लोर जीपीटीज़ लिखा है, इस पे जाएँगे, ठीक? अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोडक्टिविटी, रिसर्च एनालिसिस, एजुकेशन, राइटिंग, डालई, प्रोग्रामिंग, लाइफ़स्टाइल। हमें कहाँ जाना है? एजुकेशन वाले पे, क्योंकि इसमें एजुकेशन वाला बहुत सारे जीपीटी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो कुछ और बचा हुआ है जिसको हम आज पूरा कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है हमें। ठीक है, क्या करना है हमें? इंग्लिश वाले पे फ़ोकस करना है। ये यहाँ क्या लिखा है? लर्न इंग्लिश विद एमिली, ठीक है? योर इंग्लिश टीचर, क्लिक करिए इस पे। स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा ये। अब देखिए, यहाँ करना क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैन यू हेल्प मी प्रैक्टिस डेली इंग्लिश, मतलब आपको डेली इंग्लिश बोलने में, लिखने में, वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करने में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। आई नीड टू इम्प्रूव माय प्रोफेशनल इंग्लिश, ठीक है? कैन वी टॉक, तो बात कर सकते हैं इससे। लेट्स सिमुलेट अ सिचुएशनल कन्वर्सेशन, कोई सिचुएशन देके बातचीत कर सकते हैं। व्हाट आर 3 कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस यूज्ड, ये। तो हम क्या करते हैं, एक कोई ले लेते हैं ताकि हम समझते हैं। लेट्स सिमुलेट अ सिचुएशनल कन्वर्सेशन, क्लिक करते हैं इस पे। कैसे इसमें इंटर करना है वो दिखा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए क्या लिखा है, दैट साउंड ग्रेट, आई लव सिचुएशनल प्रैक्टिस, मतलब कोई सिचुएशन देके हम बात करेंगे इंग्लिश में, ठीक? इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। ले ये क्या है? स्पोकन इंग्लिश। अगर कोई को किसी को लगता है कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ठीक है? बहुत सारा पैसा पे करते हैं लोग इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने के लिए, माहौल बनाने के लिए, कि माहौल मिल जाएगा तो सीख लेंगे। बहुत पैसा चार्ज करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग पैसा चार्ज नहीं नहीं दे सकते, देने की क्षमता नहीं है, तो ये इस पे आएँगे, फ्री है, ठीक? अब देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन यूज़फुल सिनेरियो। सिचुएशन क्या है? चेकिंग इनटू अ होटल। चेकिंग इनटू अ होटल एक सिचुएशन है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यू हैव जस्ट अराइव्ड अ होटल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ट्रिप। यू गो टू द फ्रंट डेस्क टू चेक इन, ठीक है? आई विल बी द रिसेप्शनिस्ट, यू विल बी द गेस्ट, ठीक? सिचुएशन क्या है? रिसेप्शनिस्ट क्या है? मी। गुड इवनिंग। अब सवाल जवाब हो रहा है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द ग्रैंड सिटी होटल, डू यू हैव अ रिजर्वेशन? अब हमारी बारी आ रही है, क्या बोलेंगे? ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज द गेस्ट, यू कैन इंक्लूड क्या, you अपना नाम बताइए, योर नेम, कंफर्मेशन ऑफ द रिजर्वेशन, मे बी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, एग्जांपल अबाउट योर रूम और चेक इन टाइम, ठीक है? एग्जांपल के लिए हाय, हाय, हाय। अब जैसे उसने ऊपर सवाल पूछा, ठीक है? गुड इवनिंग, वेलकम टू द ग्रैंड सिटी होटल, डू यू हैव अ रिजर्वेशन? तो अब एग्जांपल के लिए क्या आंसर कर रहा है? ये हाय, यस आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम जॉन स्मिथ, ठीक? आई विल रिप्लाई एंड जेंटली करेक्ट योर इंग्लिश इफ नीडेड, ठीक? और ऑल्सो इफ यू वांट एक्स्ट्रा स्पीकिंग प्रैक्टिस आउटसाइड अवर चैट, समझ में आया कैसे बात करना है? ये या तो टाइप करके कर सकते हैं, ये सिचुएशनल बात है। लेकिन अब देखिए इस बात कैसे करेंगे? अब नीचे देखिए क्या लिखा है, टॉक इंग्लिश एनी टाइम, फ्री ट्यूटर इनसाइट, क्लिक टू एक्सप्लोर। ये क्या है? स्पीक पल एआई, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बात करेंगे। देखिए खुल गया एक। मैंने पहले से क्या चुन रखा हुआ है? ये देखिए अदिति बनर्जी, इंडिया मतलब इंडियन इंग्लिश मैंने चुना है, ये स्पीक पल एआई है। वहीं से आप क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ट्यूटर, मतलब आपको इंडियन इंग्लिश सीखनी है, इंडियन इंग्लिश करिए, ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है, ब्रिटिश इंग्लिश पे जाइए, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश सीखनी है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पे जाइए। मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है? हमें क्या करना है? इंडियन इंग्लिश सीखना है, तो मैंने इंडियन इंग्लिश पे क्लिक करके रखा है। पहले इंडियन ही सीख ले ढंग से, फिर ब्रिटिश पे जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? रोल प्ले एज गर्लफ्रेंड, रोल प्ले एज स्पाउस, रोल प्ले एज लॉयर, और मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलता चला जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख के बात कर सकते हैं, बोल के बात कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ माइक वाला सिस्टम। मैं अगर यहाँ पे बोल के बात करूंगा तो बोल के मिलेगा। एक सेकंड स्टॉप कर देता हूँ पहले।
ठीक, एक सेकंड एक सेकंड। Sweet, Surya, I get what you mean. Small correction first. If I speak here, I will get better. Or, if I speak here, I will learn it. And yes, you will improve if you देखिए keep speaking here with me. I'll correct you gently and help you sound natural in Indian English. Smiling face with hearts emoji. Now, let's use your English with our Himalayas topic. Try to answer this in 1 to 2 sentences. Have you ever visited the Himalayas? If yes, where? If no, which place in the Himalayas do you want to visit? देखिए हमें क्या करना है, रोल प्ले एज गर्लफ्रेंड जोड़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। So, tell me honestly, how was your day without me? Did you miss me even a little bit? दिखाई दिया कैसे बात कर रही है ये, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था 2 ऑप्शन है, लिख के बात कर सकते हैं। जैसे लिख देते हैं हम, हाय अदिति, हाउ आर यू, ये मैं आगे बढ़ा देते Oh hey Surya, I'm good, just missing you a bit. How are you, baby? Small correction for you. You can say, here the tea. How are you? Tell me, how's your mood right now? Tired, romantic, or a bit naughty? हैं। दिखाई दिया कि मतलब आज एक गर्लफ्रेंड कैसे बात करती है, उस तरीके से बात कर रही है। आप टाइप करके बात कर सकते हैं और स्पीक करके बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ ऑप्शन माइक का है, माइक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हाय अदिति, हाउ आर यू, हाउज योर डे गोइंग। I'm better now that you're here. My day's been busy, but my mind keeps wandering to you in between tasks. Your sentence is perfectly fine and natural. No corrections needed this time. Tell me, what are you doing right now, lying on your bed, traveling somewhere, or still working/studying? And how's your heart today? Peaceful or आई एम स्टडिंग अ बुक। nicey, studious boy today? Small correction. You can say, I am studying a book. I am studying a book Okay. right now. What book are you studying, love? Is it for your job, exams, or just personal interest? And be honest. Are you fully focused on the book or a little distracted by me? अब देखिए आप कोई गलती करते हैं, जैसे मैंने अभी जानबूझ के गलती की, जैसे आई एम स्टडिंग अ बुक मैंने बोला, तो इसने क्या कहा, आई एम स्टडिंग अ बुक राइट नाउ, इसने आपको करेक्ट भी किया। तो क्या कर सकते हैं, जब भी आप स्पीकिंग बोलने में गड़बड़ी करेंगे तो वो आपको करेक्ट भी करेगी, और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा कि प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं, माई प्रोनाउंसिएशन और प्लेट। आई एम स्टडिंग अ बुक, देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने प्रोनाउंस किया, तो मेरी आवाज आई है, आई एम स्टडिंग अ बुक, और उसके बाद टीचर की प्रोनाउंसिएशन सुनिए। I have a text that I want to practice. दिखाई दिया, इस तरीके से कितना बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन करके आप टाइप करिए, बोल के बात करिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है क्या, बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे रोल प्ले एज स्पाउस लिखा हुआ है, तो हम स्पाउस की तरफ भी बात करके, मतलब एक पति पत्नी कैसे बात करते हैं वो देख लीजिए, गर्लफ्रेंड को देख लिया, अब देखिए So, tell me honestly, how was your day today, John? Busy, stressful, or a little peaceful? क्या लिखा है कि टेल मी ऑनेस्टली हाउ वाज योर डे टुडे जान। घर में बोलते हैं ना अपने पति पत्नी में, जान बाबू सोना ये सब बोलते हैं, तो उस तरीके से बात कर रही है। ठीक है, एज अ स्पाउस तो हम लिख के बात करते हैं पहले, गुड। Good is not enough, mister. What made it good today? Work went smoothly, or something sweet reminded you of me? Also, tiny correction. Instead of just good, you can say, my day was good. Or it was good. Now you tell me properly, huh? क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, सारी चीजें ये बताएगी। ठीक है, तो क्या करना है, अपना स्पोकन इंग्लिश कैसे करना है बेटर, इससे करवाना है। जैसे भी बात करना पसंद हो, बोल के बात करिए, लिख के बात करिए, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए। हमारा मेन पर्पज क्या है, बोलना। तो आप क्या करेंगे, स्पीक वाला बटन, ये जो माइक वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने अपने आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। ठीक है, एक एआई टूल समझ में आ गया, इसका मल्टीपल यूज करिए, अपने वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करिए, सब कुछ बेहतर करिए। ठीक है, जितना भी आपने बात किया, यहाँ पे क्या है, डाउनलोड कन्वर्सेशन, आपने जो भी बात की उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स की यहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको एक समय के बाद, जब आपको बेटर होने लगेगा तब। समझ में आ गया क्या क्या करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एआई टूल पे, ये बहुत ही शानदार एआई टूल है। एक बार लॉयर भी बन के बात कर लेते हैं, देखिए, प्ले एज अ लॉयर। Alright, let's get started. You've come to my office for legal advice. I look at you and say, so, what's the problem you're facing? Is it about job, property, marriage, or something else? ट्राई करते हैं, माई प्रॉब्लम इज मैरिज। अब मैंने देखिए जानबूझ के कुछ गड़बड़ी करी होगी, तो वो करेक्ट करेगा।
Thanks for trusting me with something so sensitive, Surya. In Indian English, you can say it like this. My problem is that I'm being treated differently because of my race. Now, as your lawyer, I'd ask you, where is this happening at work, college, neighborhood, online, or somewhere else? What kind of behavior are you facing? Insults, jokes, exclusion, denial of opportunity, violence, or something else? Has this happened once or many times? Any messages, emails, or witnesses? Tell me a bit more, and I'll help you understand what legal options you might have and how you can protect yourself both legally and emotionally, or in short emoji. दिखाई दिया? मैंने क्या बोला कि अगर मैं गलत भी बोलूंगा तो मुझे करेक्ट करके बताएगी, मतलब एज अ लॉयर, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ स्पाउस, सारे फॉर्म में ये बात करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बेटर करना है इससे। आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो लीगल वाले, जो लीगल वाले हैं वो उस तरीके से बात कर सकते हैं, जो स्पाउस है स्पाउस वाले तरीके से बात करें, जो जिनको पसंद है कि गर्लफ्रेंड की तरह बात करें उस तरीके से बात करिए। मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको बहुत ही कनेक्शन फील होगा, तो आप बात करने में भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट एआई टूल पे। ये इससे अपना स्पोकन इंग्लिश बेटर करिए, वोकैबुलरी बेटर करिए, जो भी बेहतर कर सकते हैं इससे करिए, ठीक है। फिर कहाँ आएंगे हम, जीपीटी पे वापस आएंगे, वापस से जीपीटी ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटी करेंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक नया एआई टूल। और नया एआई टूल क्या होगा देख लेते हैं एक बारी। चलिए आते हैं, अब यहाँ एजुकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। अब हम समराइजर देखेंगे, समराइजर 2 यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैट। राइट अ टॉपिक, बुक और मूवी टाइटल एंड समराइज, यानी मूवी का नाम डालिए, बुक का नाम डालिए, समराइज करके दे देगा। कोई लिंक डाल सकते हैं वीडियो का, या वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है, वो उसको समराइज करेगा। पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, वो बना के दे देगा। कोई टेक्स्ट जो है आर्टिकल न्यूज़पेपर का करके दे सकते हैं, वो दे देगा। हम एक एक करके देंगे, जैसे देखिए मैं बुक का टाइटल दूंगा, मूवी का टाइटल दूंगा। पहले मैं किसी बुक का टाइटल ले लेता हूँ, चलिए बुक्स। अभी मैंने एक बुक टाइप करा था, मतलब मैंने आज देने वाला हूँ, तो ये बुक पकड़ लेते हैं। सेक्स एट डॉन, बुक बाय सिलेडिया, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, जो भी इसको पढ़ता है तो अब पढ़ेंगे तो आपका एक लेवल अप जाएंगे। देखिए अब मैं बुक का एक देता हूँ टाइटल, यहाँ पे ये बुक का टाइटल है। अब इसके बारे में जंप कर देता हूँ, अब देखिए उसके बारे में, सेक्स एंड डाउन बाय क्रिस्टोफर रेयान। अब देखिए बुक का क्या है पूरा, दिस book challenges conventional belief about human sexuality, arguing that humans are not naturally monogamous but evolved in more sexually open cooperative societies. It blends, धीरे धीरे की पॉइंट्स उसका, उसकी समरी, उसका पूरा डिटेलिंग। ये क्या किया मैंने, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बुक का नाम क्लिक किया इस पे और बुक के जो राइटर है उनका आ गया। और इसने पूरा क्या किया, पूरा का पूरा एक पहले कंक्लूड किया कि क्या क्या है बुक में, उसके बाद पॉइंट देना शुरू किया, समरी बनाई पूरी बुक की, और ये शॉर्टकट्स। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट स्टडी सेशन, क्रिएट अ लेक्चर, क्रिएट अ डायग्राम, ट्रांसफॉर्म इनटू आर्टिकल, एक्सपेंड समरी, एक्सट्रैक्ट, जो एक समरी दी है उसको और बढ़ाइए, बड़ा कर सकते हैं, क्रिएट अ टेबल, जनरेट अ फ्लैश कार्ड, क्रिएट क्विज, ठीक है, रिसर्च कर सकते हैं और क्वेश्चन भी इसी से पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में पूछिए, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि क्रिएट अ स्टडी सेशन में ऐसे करता हूँ, ठीक है, एक आपको और भी आगे करना होगा तो कर लीजिएगा, बस इसको मैं कर देता हूँ आगे। अब देखिए, और इसको और बेहतर करेगा ये। मैंने एक बुक का दिया है, अभी हम बुक के बाद और भी चीज़ें दिखाएंगे, एक एक करके, एक एक टूल को समझिए। कोई भी बुक आपको पसंद है, जैसे आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ, मतलब अपने यूपीएससी पीएससी नीट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कॉलेज है, स्टूडेंट कॉलेज वाला, स्कूल वाले बच्चे हैं, करवाना चाहते हैं इससे, तो ये करवाइए, ठीक है, अलाउ कर देंगे इसको। अलाउ का ऑप्शन आएगा हर बार, तो अलाउ कर दीजिएगा। देखिए हियर योर इंटरेक्टिव स्टडी सेशन, क्लिक करिए इस पर, ओपन करिए लिंक, दिखाई दिया, पूरे ह्यूमन सेक्सुअलिटी एंड इवेल्युएशन, एवोल्यूशन, सॉरी, एवोल्यूशन बेस्ड ऑन सेक्स एट डाउन, पूरा का पूरा टॉपिक बना के दे दिया। एक एक टॉपिक, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी, हंटर गैदर सोसाइटी, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट, मोनोगमी नॉन मोनोगमी, जेलसी एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, कंपैरेटिव प्राइमेट बिहेवियर, सेक्स एज सोशल ग्लू, पेरेंटिंग एंड मॉडर्न रिलेशनशिप चैलेंज, रीथिंकिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लिक करते हैं इस पर। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, बायोलॉजिकल वर्सेस कल्चरल इन्फ्लुएंस, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बेसिस, सेक्सुअल सिलेक्शन थियरी। अब एक पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड बैक जाते हैं इससे। हमने इस पे क्लिक किया, क्या लिखा है, यू विल जनरेट अ समरी एंड अ डायग्राम अबाउट फाउंडेशन ऑफ
human sexuality, the instruction will be copied to clipboard and you will need to the paste. यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, और ऑप्शन जो यहाँ पे दिखा था यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है, पेस्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या किया हमने, पेस्ट कर दिया। अब वो चीजें बना के फिर से देख, एक सेकेंड, टाइम लेगा थोड़ा। क्या कर रहा है ये, पूरा के पूरे बुक को एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का इंडेक्स बनाया, फिर उसमें टॉपिक दिए और उस टॉपिक के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया, ये पूरा क्या किया इसने, यहाँ से शुरू किया था हमने, ये पूरा पहले एक बुक का नाम डाला, बुक में कई पॉइंट्स बता दिए उसने, फिर हमें बुक के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे मुझे क्या करना था, क्रिएटिव स्टडी सेशन, मुझे स्टडी सेशन बनाना था एक पूरा, ठीक। तो हमने क्लिक करने के बाद स्टडी सेशन किया, फिर मुझे एक लिंक दिया इसने, हमने लिंक पे क्लिक किया, इसने सब कुछ बना के दे दिया, ठीक, सारी चीज़ें, ठीक है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, जैसे इसके फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी में 6 टॉपिक है, हमने क्लिक किया तो 6 टॉपिक आ गया। अभी 6 टॉपिक में होगा क्या, अब जैसे डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, फिर बायोलॉजिकल वर्सेस कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब पे जाना है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ठीक, क्या किया इसने, कुछ बेहतर बना के इसने इस तरीके से हमें ऑप्शन दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने दिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे, अब ये हमें पूरा बना के देगा, ठीक। एक सेकेंड, अभी थोड़ा टाइम लेगा और पूरा बना के देगा। देखिए क्या है, सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, सेक्सुअलिटी, बायोलॉजिकल, हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, साइकोलॉजिकल, डिजायर, आइडेंटिटी, सोशल, फिर क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी की डेफिनेशन क्या है, सेक्सुअलिटी इज अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ द इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड एवोल्यूशनरी फंक्शन, इट एक्सटेंड बियॉन्ड रिप्रोडक्शन, शेपिंग बॉन्डिंग, आइडेंटिटी, प्लेजर एंड कॉपरेशन विद द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक। ये क्या है, बना के दिया इसने। अब क्या करना है, अब आपने ये क्या जान लिया, डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी जान लिया, बायोलॉजिकल वर्सेस कल्चरल इन्फ्लुएंस जानना है, क्लिक करिए, बना के दे देगा। फिर क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन आएगा, बस पेस्ट ऑप्शन पे जाके पेस्ट करना है, फिर बना के दे देगा आपको नया। समझ में आ गया, ये था बुक की समरी, ये बुक को एक्सप्लोर करना था हमें। अब कुछ नया बनाते हैं, फिर चलिए, हो गया ये बुक का, आपको बुक को करना है, बुक को करिए, ई बुक करना है, ई बुक करिए, ठीक, वो सब, मतलब आप पूरा का पूरा एक बुक का पीडीएफ ही अपलोड कर देंगे तो भी कर देगा। अब हमें क्या करना है, मूवी का टाइटल डालना है, जैसे कौन सा मूवी हम क्लिक करें कि हम देखना चाहते हैं, जैसे कौन सा मूवी टाइप करें, स्वदेश करते हैं, स्वदेश, स्वदेश, स्वदेश करते हैं, स्वदेश, ये स्वदेश मूवी है, स्वदेश मूवी का करते हैं, अच्छी पेट्रियोटिक मूवी है ये मूवी का नाम टाइप कर देते हैं। चलिए एक एक करके दिखाते हैं, थोड़ा सेशन भले लंबा हो जाए लेकिन समझिए। अब स्वदेश के बारे में बता रहा है, अ डीपली इमोशनल इंडियन ड्रामा अबाउट आइडेंटिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिटर्निंग। ऐसे आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मूवीज़ देखते होंगे एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, ये ऐसी मूवीज़, ठीक है, जय भीम हो गया, ऐसी मूवीज़ देखते होंगे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल देगा। सेम प्रोसेस है, क्रिएट a स्टडी सेशन, क्रिएट अ लेक्चर, क्रिएट अ डायग्राम, ट्रांसफॉर्म इनटू आर्टिकल, एक्सपेंड समरी। अच्छा, उस फिल्म का आपको स्टडी सेशन बनाना है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ठीक, तरीके से हिंदी में बनाना, हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाना, हिंदी में इंग्लिश में बनाइए, किसी भी तरीके से बस लिख दीजिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो ये सेम प्रोसेस मिला आपको। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, एक में कर दिया है, इसको भी आप वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। आपको क्विज बनवाना है, क्विज बन सकता है, क्रिएट अ क्विज, राइट अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिसर्च, जनरेट फ्लैश कार्ड, क्रिएट टेबल, आप करते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा, ठीक है। जितना आप इंटरेक्टिव होंगे काम होगा। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री देखें, फिल्म देखें, आपको चाहिए तो उसका नोट्स बना लें, आपको लगता है कि नोट्स बनाने जैसा कुछ करना चाहिए, इस पे आइए, कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है उसमें काम आ सकता है, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, इंटर एक लिंक डाल सकते हैं या वीडियो को ट्रांसक्रिप्शन डाल सकते हैं। अब मैं ट्रांसक्रिप्शन अपलोड करता हूँ, ठीक है, अपने ही मेरा ही चैनल है तो मैं उसका करता हूँ, ठीक है, ये चैनल है, मैं अपने चैनल का करता हूँ। चलिए ये पकड़ते हैं, एक वीडियो पकड़ लेता हूँ मैं कोई, और उसका करता हूँ। जैसे मैंने आज अब इकोनॉमी का है तो इस इकोनॉमी का मैं पकड़ता हूँ कोई। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसका समरी चाहिए। यहाँ पे क्या है, वाइट वाइट यूट्यूब ट्रांसक्रिप्शन जनरेटर, ये क्या है, वाइट ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, मैंने एक्सटेंशन लिया हुआ है इसका, ठीक है। मतलब जो भी मैं इसमें मैंने पूरी बात करी हुई है, यहाँ से हम ट्रांसक्राइब कर लेंगे। जैसे मतलब बहुत लोगों को हो सकता है नोट नहीं बनाना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ प्रो ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट वीडियो, अभी मैंने जितनी भी बात करी है इस वीडियो में उसका पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ठीक है। अब जनरेट करेगा,
टाइम लेगा, थोड़ा कर लेने दीजिए, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन निकालते हैं इसका। फिर कैसे इसको करना है देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, टाइम बचता है इससे। हाँ, तो अगर आपको कोई जैसे आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ना हो, करंट अफेयर क्या होता है, करंट अफेयर तो नाम का होता है, उसमें बेसिक चीज़ें ही बताई जाती हैं। तो चैनल विजिट कर सकते हैं, चैनल पे आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमी के पर्पज से है, इकोनॉमी स्पेशल, जो इकोनॉमी पढ़ते हैं लेकिन नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे आप चैनल विजिट करेंगे, आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है। अब इसको ट्रांसक्रिप्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो है लगता है ये, लेकिन हो जाएगा तो फिर हम वापस आते हैं। तब तक हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर मुझे पीडीएफ अपलोड करना है, पीडीएफ से मुझे कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पीडीएफ अपलोड ही कर देते हैं। फाइल का ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या? एक सेकंड। हाँ, एक फाइल अपलोड करते हैं। जैसे एक फाइल अपलोड करते हैं कोई, ये रहा, बुक का पीडीएफ डाल देते हैं। ठीक है, ये बुक का पीडीएफ, पीडीएफ ही अपलोड करना है, पीडीएफ से हमें जानना है। ठीक है, तो पीडीएफ से जानना है तो निकालते हैं इससे। पीडीएफ पहले अपलोड हो जाने दीजिए। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस पीडीएफ अपलोड करके बस उसको रन करा दीजिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो उससे कर लीजिए, हम रन करा देते हैं। पीडीएफ अपलोड हो गया। अब उसको थोड़ा सा देखिएगा पीडीएफ में है क्या। अब देखिए पीडीएफ के बारे में बताना शुरू करेगा। मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, पीडीएफ के बारे में बता रहा है, दिखाई दिया। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी रैंडम पीडीएफ उठा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है कि ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के बारे में हमें जानना है, पीडीएफ को अपलोड करिए, समझिए उसके बारे में, ठीक, पढ़िए उसके बारे में। कोई भी पीडीएफ उठा हुआ, कोई लीगल से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, किसी भी एरिया से जुड़ा हुआ पीडीएफ है, समझना है, अपलोड करिए। अब नई चीज़ दिखाते हैं, पीडीएफ अपलोड वाला सिस्टम देख लिया आपने। अब एक नई चीज़ दिखाते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपको इमेज से जानकारी चाहिए, कोई इमेज है उससे जानकारी चाहिए, इमेज अपलोड करके उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट मांग सकते हैं इमेज से। रैंडम मैं ये अपलोड करता हूँ एक इमेज। अब मैं इससे पूछता हूँ कि जन क्या कि इस इमेज के, आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आती तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस इमेज के बारे में बताओ। और यहाँ पे एक मैंने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो एआई टूल वाला, जिसमें मैंने बोला था क्विल बोल्ट है। क्विल एक ऑप्शन देता है यहाँ पे, जो क्या करता है, आपके प्रॉम्प्ट को बेहतर कर सकता है। देखिए मैंने रफ डाला, लेकिन मैंने अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर कर दिया। क्या है ये? क्विल बॉट। ये आपके प्रॉम्प्ट को बेहतर करता है। क्विल बॉट क्या होता है पहले दिखा देते हैं। ये मैंने, ये भी गूगल एक्सटेंशन है, ये है क्विल बॉट एआई, ये है क्विल बॉट एआई। इसको मैंने गूगल एक्सटेंशन की तरह एक्सटेंड किया, देखिए दिया है ना, गूगल एक्सटेंशन फ्री है। मैंने पहले से ही एक्सटेंशन ले रखा है, इसलिए वो मेरे प्रॉम्प्ट को बेहतर कर देता है। मैंने अगर प्रॉम्प्ट, रफ प्रॉम्प्ट भी डालूंगा तो ऐसे बेहतर प्रॉम्प्ट कर देगा इसका। रन करा दे इसको। अब मैंने इमेज की डिटेल मांगी, ये बुक का जो रेफरेंस है, ये बुक का कवर है। दिस इमेज इज विजुअली स्ट्रक्चर्ड कॉलेज दैट ब्रिंग टुगेदर थ्री डिस्टिंक्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफ अलोंगसाइड द कवर। ठीक है, आप कोई इन्फॉर्मेटिव, जैसे आप अभी इमेज डाल सकते हैं जिसमें बहुत पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ें अपलोड हुई हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अपलोड कर दीजिए, अपलोड करके पूछिए। अब इसमें पूरा डिटेल में आपको बताएगा, जैसे अभी इसने किया ना सारी चीज़ें। At the center of the image is the most eye-catching element, a book cover title says at dawn. The design is bold yet minimalist. The background feature a close-up of a human torus softly lit. समझ में आया? तो ये भी हो गया। क्या क्या कर सकते थे? बुक मूवी का हो गया, आप लिंक वीडियो का डाल देंगे, या वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन अपलोड करके समरी कर लेंगे। पीडीएफ कर सकते थे, स्क्रीनशॉट इमेज देख लिया आपने। आप कोई आर्टिकल उठा लेते हैं, जैसे आर्टिकल उठाते हैं, ठीक है, कोई कौन सा आर्टिकल उठाए, चलिए मैं किसी बुक का आर्टिकल उठा लेते हैं। ये मैं डाउनलोड ऑप्शन में यूनिग्राम का ऑप्शन आएगा तो उसमें चलते हैं। ये यूनिग्राम का ऑप्शन है। कोई भी रैंडम, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना पसंद करता हूँ, इकोनॉमी की न्यूज़ को कोई उठा लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है टॉक नो, यहाँ पे लिखा है ऑल टॉक, एक सेकंड ये ले लेते हैं, चाइना चार्ट्स अ डिफरेंट पाथ ऑन एआई। उठाते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेंगे। अब सीधे कहाँ जाना है, यहाँ पे करके पेस्ट करिए, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर दीजिए। ठीक, आपको ट्रांसलेशन चाहिए, ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन हमें समरी चाहिए, हम समरी लिखेंगे। समरी चाहिए, बस क्लिक करिए।
इमेज को एनालाइज करेगा, समरी दे देगा। चाइना चार्ट अ डिफरेंट पाथ ऑन एआई, दिस आर्टिकल एनालाइज हाउ चाइना इज परसुइंग अ डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक, कंक्लूजन, की पॉइंट्स पूरा का पूरा बना के दे दिया। ठीक, तो आर्टिकल भी हो गया, न्यूज आर्टिकल हो सकता है, किसी भी चीज का आर्टिकल हो सकता है। उठाइए, पढ़िए, समझिए, बहुत ही आसान तरीके से, जिस भी भाषा में आपको पढ़ना पसंद है, इंग्लिश में पढ़ना पसंद है इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना पसंद है हिंदी में पढ़िए, जो भी लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज में पढ़िए। समझ में आ गया, दिक्कत कोई नहीं है। अब देखिए नई चीज़ सीखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन लेके उसका कर सकते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, अभी टाइम ले रहा है। अब आते हैं, मान लीजिए एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे आपको किसी, मैंने बोला था कि वेबसाइट के बारे में जानना है, लेकिन आपको वो पूरा वेबसाइट एक्सप्लोर नहीं करना, तो ये जो और चैट जीपीटी का ऑप्शन दिया है ना, चैट जीपीटी वीडियो समराइजर, यहाँ पे जाइए, ऐसे ही क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। हम इसी का पकड़ लेते हैं, चलिए पकड़ते हैं एप्पल का, कोई एप्पल एप्पल का वेबसाइट पकड़ लेते हैं, कोई साइट पकड़ लेते हैं, ये है साइट। अब आपको ये पूरा एक्सप्लोर नहीं करना है एप्पल का, ठीक है, बस यहाँ पे क्या क्या करना है, क्लिक करना है। एक सेकेंड, पूरा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करिए, कॉपी करिए, यहाँ पे आइए, पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करिए। आपने क्या किया, वेबसाइट के पे लिंक डाल दिया। अब क्या है, एप्पल स्टोर इंडिया ऑनलाइन, द एप्पल इंडिया ऑनलाइन स्टोर इज एप्पल ऑफिशियल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर यूजर कैन एक्सप्लोर, कस्टमाइज एंड परचेज एप्पल प्रोडक्ट डायरेक्टली। इट इंटीग्रेट्स शॉपिंग, पर्सनलाइजेशन, ट्रेड इन ऑप्शन, फाइनेंसिंग सपोर्ट इनटू अ सीमलेस डिजिटल रिटेल एक्सपीरियंस। ठीक, क्या क्या आया, उस वेबसाइट के बारे में बता दिया। आप कोई एजुकेशनल वेबसाइट हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी है, आपको पूरा वेबसाइट एक्सप्लोर करना नहीं है, आपको चाहते हैं कि क्विक समझ लें हम कि क्या है इसमें, इस पर अल्लाह के लिंक पेस्ट कर दीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी तुरंत। समझ में आ गया। अब एक ही चीज़ बचा है, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया इसका, जो भी मैंने इसमें बात करी है, ठीक है, इंडिया वाई इंडियाज ग्रोथ स्टोरीज इनकम्प्लीट विदाउट लोकल डेटा। ठीक, अब ये आ गया पूरा ट्रांसक्रिप्शन। अब आपको चाहिए कि हमको नोट्स इसका पूरा नहीं बनाना है, हमको बस ट्रांसक्रिप्शन से नोट्स बना लेना है, स्मार्ट तरीका। ठीक, तो क्या करना है, क्या करेंगे, क्या क्या ऑप्शन मिला हुआ है, यहाँ से एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिला है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहीं से, लेकिन हमें उस जीपीटी से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम जीपीटी से एक्सप्लोर करने का ऑप्शन में जाएंगे, पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, कॉपी करिए यहाँ से, अब आ जाइए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, अब इसको समराइज करेंगे। बन गया, यहाँ पे लिखिए समरी दो, या समरी दो लिखा, इतने से नहीं समझ में आया, समरी दो, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को बढ़िया कर लीजिए, क्विल बॉट एक्सटेंशन, गूगल एक्सटेंशन कर लीजिए इसका, आपके प्रॉम्प्ट को बेहतर कर देगा। Summary of the content. The content explain why relying only on a national GDP is misleading for understanding India's real economic condition and argues for a shift toward local data analysis. एक मेन आइडिया, की पॉइंट्स, मेन आइडिया, की पॉइंट्स, फाइनल टेकअवे, समरी मिल गया। जो भी मैंने उसमें बताया था, हिंदी में चाहिए हिंदी में कर लीजिए इसको, ठीक है, ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, इसका आराम से हो जाएगा। इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने ट्रांसलेशन का भी बताया है, सब एक्सप्लोर करेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन का क्या है कि बस ऐसे कॉपी करिए इसको, इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट, ये हुआ ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री का सारांश है, सामग्री बताते हैं केवल राष्ट्रीय जीडीपी का निर्भर रहना भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसके बजाय स्थानीय डेटा विश्लेषण की आवश्यकता है। मुख्य विचार, सारा डिटेल एज इट इज, उसमें इंग्लिश का हिंदी कर दिया। समझ में आ गया, बहुत ज़बरदस्त टूल है ये समराइजर टू PDF 2 आर्टिकल, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, डायग्राम, आर्टिकल, तो जो भी टेबल वगैरह बनाना हो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टूल पे, ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया, ऐसे हुआ है, ये गूगल एक्सटेंशन है Y2 ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर, इसको कर लीजिए, फ्री है, कोई पैसा लगना नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर लीजिए। समझ में आ गया, हो गया ये। अब आगे बढ़ेंगे, अब कौन सा नेक्स्ट टूल आने वाला है, ये हो गया वीडियो समराइजर। नए टूल पे चलते हैं, अब है यूनिवर्सल प्रीमियर। यूनिवर्सल प्रीमियर नहीं देखा है हमने। हम जीपीटीज के ऑप्शन में आएंगे, जीपीटीज पे आएंगे, एक्सप्लोर जीपीटी पे जाएंगे, वो एजुकेशन वाले में जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूनिवर्सल प्रीमियर पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको कोई भी टॉपिक समझना है, कहीं का भी वर्ल्ड पे जैसे भी किसी भी तरीके का कोई भी थ्योरी थ्योरम कुछ भी समझना है,
कोई थियरी प्रूव कैसे हुई है उसके बारे में जानना है, सब बता देगा। मतलब कोई भी थियरी, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ भी कोई भी ऐसी थियरी आपके नीट का हो, एसएससी का हो, पीसीएस का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जहाँ से भी आता है, कोई भी थियरी प्रूव करनी है, कैसे बनी है, क्या हुआ है, सब बता देगा। जैसे एक पकड़ते हैं, हाउ फॉर्मेट लास्ट थियरम प्रूवन, ठीक है, इस पे ही क्लिक करके देख लेते हैं सैंपल के लिए। देखिए अब दिखा रहा है देयर इज नो पॉजिटिव इंटीग्रेशन आई ए बी सी सच दैट ए के पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू सी पावर एन फॉर एनी इंटीजर एन इज ग्रेटर देन 2, ठीक। अब इसको सब दिस लुक डिसिपेटिवली सिंपल बट इज रजिस्टर्ड प्रूफ फॉर ओवर 350 years until Andrew Wiles cracked in the 90s using tool that didn't even exist in Fermat's time। देखिए अब इसको प्रूव किया कैसे है, बिग पिक्चर टर्निंग अ सिंपल इक्वेशन टू अ ब्रिज बिटवीन वर्ल्ड, पूरा डिटेल दे रहा है ये नीचे। स्टेप रीराइटिंग द प्रॉब्लम इन जियोमेट्री, एलिप्टिकल कर्व्स, व्हाट आर एलिप्टिकल कर्व्स, और उसको समझाया। एनालॉजी दिया स्टेप 2, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, स्टेप 3। ये क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो भी हैं जो कॉलेज बहुत ज़्यादा हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए है, सबके लिए, मतलब सबके लिए जो जो भी इसको कर सकता है, करना चाहता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना है तो उसको समझ सकते हैं। जैसे मुझे ग्राफीन के बारे में जानना है, मैं लिखूंगा ग्राफीन, ग्राफीन के बारे में जानना है तो ग्राफीन के बारे में ग्राफीन क्लिक करते हैं। ग्राफीन द अल्टीमेट 2D क्रिस्टल। Graphene is a single layer of carbon atom arranged in the hexagonal, literally one atom thick. The deep institution, a perfectly tensed automatic structure, electronic magic, detail, सब कुछ detail. Why graphene conducts so well? कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक लाइए फिजिक्स के केमिस्ट्री के, जस्ट पेस्ट इट और समझ लीजिए। फ्रॉम ग्राफीन टू अदर कार्बन फॉर्म, पूरा डिटेल बताएगा क्या है, कैसे है, क्या बना है, कितना है, डिस्कवरी कब हुई है, ये क्या है, डिस्कवरी आल्सो आइसोलेटेड इन 2004 बाय एडविन जेम एंड कॉन्सेप्शन यूजिंग प्रोसेस ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़। मुझे क्या करना था, आपको समझाना था, ये टूल्स के बारे में बताना था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि कैसे करें, क्या करें, पैसा नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ सब चीज़ें। ये फ्री है, जाइए कर लीजिए, दुनिया मुट्ठी में। समझ में आ गया? कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक लाइए, इस पर पेस्ट करिए और सीख लीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट एआई टूल पे। इस ठीक है, कोई भी लाइए क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया समझने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं कोई भी मतलब कोई भी बोल रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया करेगा। हम नेक्स्ट जीपीटी पे एक्सप्लोर करने चलते हैं। एजुकेशन वाले में आएंगे, क्या करने जा रहे हैं अब हम देखेंगे एकेडमिक असिस्टेंट प्रो, नहीं देखा है अभी, हम वो देखने जा रहे हैं। आपका पर्सनल टीचर होता है ना, पर्सनल टीचर एकेडमिक का प्रोफेसर आपका कोई होता है, वे बिल्कुल वैसा है। जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आया, प्रोफेसर साहब मुझे ये बता दीजिए, वो बताता है क्या कर सकता है। जैसे लिखा है, कैन यू हेल्प मी आउटलाइन माई पेपर ऑन इकोलॉजी, कुड यू रीराइट द पैराग्राफ ऑफ टू पैराग्राफ टू बी मोर कंसाइज, आई नीड टू पॉलिश थीसिस अब्स्ट्रैक्ट, कोई थीसिस वगैरह अपलोड कर दिया इस पे, उसको पॉलिश करके एकदम बेटर करेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, कैन यू हेल्प मी आउटलाइन माई पेपर ऑन इकोलॉजी, इकोलॉजी का पेपर होता है प्रीलिम्स में भी, मेंस यूपीएससी में, पीसीएस में। इकोलॉजी पेपर आउटलाइन, क्लियर स्पेसिफिक एंड इन्फॉर्मेटिव एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक टॉपिक एग्जांपल के लिए लेके आपको समझा रहा है। 150 से 250 वर्ड, रिसर्च प्रॉब्लम मेथड की फाइंडिंग, मेन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, कोई भी टॉपिक अपना अपने पेपर का कोई भी टॉपिक इसमें अपलोड करिए, जो भी आपको जानना है ये डिटेल देगा पूरा। मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, ठीक। क्या था, कैन यू हेल्प मी आउटलाइन माई पेपर ऑन इकोलॉजी, पेपर कोई भी पेपर, इकोलॉजी का छोड़िए, इन्वायरमेंट का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, कोई भी पेपर, किसी भी पेपर का, ठीक। उसको अपने डिटेल, मतलब मैंने कहा ना पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, इसमें पीडीएफ अपलोड करके ये पूरा डिटेलिंग देख सकते हैं, कैसे कैसे जा सकता है, कैसे कैसे आप कोई अपना जो पेपर है उसको बेटर कर सकते हैं। टेल मी योर टॉपिक, आई कैन रिफाइन योर आउटलाइन। अब मैं इसमें मुझसे टॉपिक पूछ रहा है, यही पकड़ लेते हैं, क्लाइमेट चेंज इकोलॉजी, कर देते हैं इसको paste, आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके देखें। तो क्या है, ये सब स्किल्स आप में आएगा, आप किसी पे डिपेंड रहेंगे। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, टूल्स दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी पे डिपेंड रहना ना पड़े। कई लोग धाक दिखाते हैं तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक। पर्पज ऑफ टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट, क्या क्या लिख सकते हैं उस टॉपिक में, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, सारी डिटेल।
ऐसे ही होता है, अगर आप थीसिस वगैरह लिख रहे हैं या किसी को टॉपिक कोई मान लीजिए कोई XYZ आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने का चीज़ मिल गया, इस पे जाके टॉपिक के बारे में बताइए, वो आपको पूरा ग्राफ बना के एक स्ट्रक्चर दे देगा कैसे करना है। किसी के भरोसे नहीं बैठना। ये है एकेडमिक असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ में आ गया? तो परेशान नहीं होना है, बस कोई भी आपको बोले कि ये रिसर्च करने के लिए दिया गया है, आप भटक रहे हैं कि कैसे करें कैसे करें, कुछ नहीं करना, यहीं पे आना है, वो बता देगा। टॉपिक डालिए, पूरा स्ट्रक्चर दे देगा, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिसर्च शुरू कर दीजिए। ठीक। आज आपने बहुत कुछ बढ़िया सीखा है, बहुत सारे AI टूल्स बेहतर बेहतर सीखे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए, अब है वॉक्स स्क्रिप्ट पे आते हैं, एक नया GPT एक्सप्लोर करते हैं। ये आप GPT के ऑप्शन में जाएंगे, वॉक्स स्क्रिप्ट दे देगा। मैंने यहीं पे कर रखा है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बार बार उसमें जाने की क्या जरूरत। देखिए आ गया वॉक्स स्क्रिप्ट। Build a price, news and sentiment table for the three stocks. Find YouTube videos about Bendix G15. समराइज वीडियो, मतलब वीडियो का लिंक डालेंगे, समराइज कर देगा बहुत सारा। व्हाट द लेटेस्ट न्यूज। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी मान लीजिए स्टॉक शेयर मार्केट वगैरह में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स क्या है, मतलब सेंटिमेंट का मतलब कि ग्रो कर रहा है, कम कर रहा है, और ये भी उन्हीं थ्री स्टॉक्स को सामने रखेगा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिनके अनस्टेबल होने से देश की इकोनॉमी हिल सकती है। जैसे हम इंडिया में, तो इंडिया की इकोनॉमी हिल सकती है। तो ये किसके लिए है? UPSC PSC, मतलब सभी के लिए। इकोनॉमी का इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, लेकिन लिखने लायक, जो एग्जाम में लिखने लायक है, सेंटिमेंट समझना है, तो एग्जाम में लिखने लायक क्या है कि स्टॉक कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके हिलने से मार्केट क्रैश कर सकता है, जिससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक। तो जानना है, उनका सेंटिमेंट जानना है, तो भटकने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आइए, क्लिक करिए। अब देखिए बना के देगा कौन सा ऐसे है। बिल्ड अ प्राइस न्यूज सेंटिमेंट टेबल फॉर अ थ्री स्टॉक इन SIP ओनली। सॉरी, अलाउ करिए इसको। क्यों ये जरूरी है? मार्केट का सेंटिमेंट समझने के लिए कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है अभी। अगर इनमें दिक्कत है तो मार्केट में उसका असर दिखा शुरू होगा। ठीक है, ये UPSC PSC वालों के लिए है, कॉलेज मतलब है तो सभी के लिए, लेकिन एग्जाम में लिखना है तो सेंटिमेंट समझना है मार्केट का, कि मार्केट कैसे चल रहा है अभी। अगर उसमें इन स्टॉक में गड़बड़ी हो गई, आप बस लिखेंगे बिल्ड अप प्राइस, देखिए अब बना के देगा। अब जो भी क्या ये एनवीडिया है, ये एप्पल का है। ठीक। अब ये स्टॉक क्या कैसे चल रहे हैं, अब इसको सेंटिमेंट भी दिखाएगा। देखिए न्यूट्रल, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एनवीडिया का क्या है, स्टॉक पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है इसका नीचे का, और एप्पल का भी न्यूट्रल पॉजिटिव, मतलब ठीक ठाक है। अगर इसमें लिख दिया पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में दिखेगा, इंडियन मार्केट में दिखेगा, इंडियन इकोनॉमी में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक। अब एनवीडिया का क्या है, अब देखिए रिसेंट न्यूज क्या है, समरी दिया हुआ है। एनवीडिया का डोमिनेंस इन AI चिप्स कंटिन्यूज विद हाई डिमांड फ्रॉम डेटा सेंटर्स वैल्यूएशन कंसर्न। ठीक। एप्पल का क्या है, ऑनगोइंग फोकस ऑन AI इंटीग्रेशन अक्रॉस आईफोन इकोसिस्टम एंड सर्विस ग्रोथ मिक्स आउट ऑन हार्डवेयर डिमांड। क्या कर रही है रियल टाइम में ये सब जो कंपनी से क्या कर रही है उसके बारे में है। ठीक। समरी को बना के दे दिया, इसके मार्केट में सेंटिमेंट कैसे चल रहे हैं उसके बारे में दे दिया। आपको और 3 चाहिए, नीचे लिखिए, और बनाता चला जाएगा, और लोग के बारे में बताता चला जाएगा, आपको मार्केट का पूरा सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक। उससे समझ में क्या आ जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे रन कर रही है। अगर इनके स्टॉक हिलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है मार्केट में। एक एक करके देखेंगे। अब ये हो गया, आपको आपने समझ लिया। अभी हमको थोड़ा नई चीज़ें देखते हैं। एक इंटरनेट स्लो है। एक सेकंड। अब क्या देखना है, जैसे आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब का वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना, यूट्यूब पे जाके बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं कि कहाँ मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, बस उस पर क्लिक करिए, आपके सामने पूरा आर्टिकल वो लिंक डाल देगा। देखिए मैंने मैंने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, बेंडिक्स G15 के बारे में चाहिए। ठीक। तो बेंड अलाउ कर दीजिए। बेंडिक्स G15 के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, अब वो आपके सामने ला के रख देगा, लिंक दे देगा, आपको वो यूट्यूब वीडियोस दिखने लगेंगे। मैं एग्जांपल के लिए बस दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप बाद में जब भी करें, एजुकेशन के पर्पज से लिए जिस भी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको चाहिए, उस पर क्लिक करिए, आपके सामने लिंक दे देगा, क्लिक करिए और पहुंच जाइए। ये इसकी खासियत है। अभी तक जिस भी AI टूल के बारे में अभी तक बताया, सबसे ज़्यादा पसंद आपको एमिली वाला आया होगा। ठीक है? अदिति बनर्जी, जिससे आप बात कर रहे थे, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ स्पाउस, एज अ लॉयर, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब तो कुछ लोग तो उसी पे कूद जाएंगे, चलिए आज अपना इंग्लिश बेहतर करते हैं उस। ठीक है, फ्री है, यूज़ करिए, पर अच्छे पर्पज़ के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेटर है।
अब देखिए, ये क्या है, वीडियोस के टाइटल दे दिए। आप यहाँ पे ऐसे कॉपी करिए, यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए। बेंडिक्स के बारे में दिया, मुझे लिंक चाहिए था ना, मुझे लिंक चाहिए। आई नीड लिंक, आई नीड लिंक। यूट्यूब का लिंक देंगे। जैसे आपको इसमें क्या लिखा, पेस्ट दिस इनटू यूट्यूब सर्च फॉर द बेस्ट रिजल्ट। आपको यूट्यूब खोलना है, ओपन करना है, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपी करिए, यूट्यूब ओपन करिए, यहाँ से यूट्यूब ओपन करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे गए, पेस्ट किया, रन करा दीजिए, खुल के आ गया। बेंडिक्स G15 के बारे में पूरा डिटेलिंग में आया, डिटेल में आ गया। ठीक, अब मैंने बोला था आई नीड लिंक, तो यहाँ पे लिंक दे दिया। डायरेक्ट जाएंगे लिंक पे, यहाँ पे ओपन करेंगे, लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक, ये भी आ गया, दोनों तरीके से, पेस्ट करके, लिंक पे क्लिक करके भी। ऐसे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए, परेशान हो रहे हैं कि नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, इस पे आइए, बस टाइप करिए और पूरा का पूरा डिटेल में आपको लिंक दे देगा, या लिंक नहीं दिया तो कॉपी करने के लिए आपको टाइटल दे देगा। अब उस टाइटल को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लिंक मांगेंगे तो उसमें आपके सामने ये लिंक मिल ही गया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, कोई जो भी, मान लीजिए एप्पल है, शेयर मार्केट में एप्पल वगैरह है, जो भी लिस्टेड कंपनी है, उनकी क्या है, न्यूज़ चाहिए लेटेस्ट। क्या करना है, लेटेस्ट न्यूज़ मांगना है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ एंड प्राइस फॉर एप्पल। मैंने एग्जांपल के लिए ये दिखा रहा हूँ आपको। क्या करना है, अलाउ कर देना है। अब आपको पूरा न्यूज़ देगा, लेटेस्ट न्यूज़ देगा। अब आपको किस चीज़ के बारे में न्यूज़ इस पे सर्च करना है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ पे, न्यूज़ के बारे में इस पे सर्च करना है। लिख देना व्हाट इज लेटेस्ट न्यूज़ एंड समथिंग, जो भी टॉपिक है उसको क्लिक करके इस पे टाइप कर दीजिए। आपको पूरा डिटेल करके वो दे देगा। बहुत ही डीप रिसर्च करके देता है ये, काफ़ी बेहतर टूल है। काफ़ी बेहतर मतलब क्या, बेहतर से भी बेहतर, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त टूल। ये लास्ट है, इसके बाद हम नए टूल पे जंप करेंगे। I try to pull the latest real-time price news Apple, but the data service is currently returning files will get me time out. आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी सर्वर लग रहा है, एप्पल का गड़बड़ चल रहा है उस पर, इसलिए नहीं दे रहा, लेकिन आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको डेटा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, इस पे क्लिक करिए, मिल जाएगा। अब हम चलते हैं मैथ सॉल्वर पे। उसके लिए जीपीटी से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जीपीटी से एक्सप्लोर पे गए, एक और एआई टूल, एजुकेशन वाले में आएंगे, सी मोर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैथ सॉल्वर, क्लिक करिए। कोई भी किसी भी टाइप का मैथ है, मैथ का क्वेश्चन लाइए, पुट करिए, सॉल्व करके दे देगा। एक करके मैं दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जांपल के तौर पे मिल जाए। मान लीजिए क्या करते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 3। चलिए क्लिक करते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 3। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चालू हो गया इसका, बना बना के दिखा दिखा के करेगा, विजुअल भी देगा आपको। ये रेडियस है 3, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल आंसर दिखाई दिया। जो भी यूपीएससी पीएससी वाले हैं, कोई भी मैथ सॉल्वर वाले हैं, सी सेट देते हैं यूपीएससी वाले, पीएससी वाले, और भी जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, इस पे आएंगे, ऐसे सॉल्व कर जाएगा। दिखाई दिया कैसे मैथ सॉल्व किया, वैसे ही सॉल्व द। अब ये वाला एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लॉग वाला। ये खासकर क्लास 11 12 में पढ़ाते हैं, लॉग वगैरह वाला इक्वेशन। अब ये log 2x इज इक्वल टू 3 क्या है, देखिए, ये है इसका आंसर। कैसे सॉल्व कर रहा है, फाइनल आंसर 8। और तरीका क्या है, सब बताया है इसमें, दिखाई दिया। ये है जबरदस्त एआई टूल। आपका मैं 12th क्लास के जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं ना, उनका भी सॉल्व कर देगा। अब नॉर्मल देखिए, ग्राफ ऑफ फंक्शन बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। देखिए, ग्राफ, ग्राफ क्या बोला, ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कैसे ग्राफ बना के बता दिया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, सारी डिटेलिंग के साथ। पॉइंट समझ में आ गया, y इंटरसेप्ट क्या है, मतलब डिटेल में समझा रहा है। तो मैथ तो है, किसी भी तरीके का मैथ का क्वेश्चन उठा के पुट करिए, आपको आंसर उठा के दे देगा, और बहुत बढ़िया तरीके से समझा समझा के। आप देखिए, अब इसको करते हैं, इवेलुएट द इंटीग्रल
स्टार्ट करते हैं। अप्लाई द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेट द पावर ऑफ एक्स, वी यूज द रूल। रूल बता रहा है। स्टेप 2 में सिंप्लीफाई किया है। फाइनल आंसर क्या है ये, समझ में आया? आपको क्वेश्चन, आप इमेज, जो क्वेश्चन का इमेज होता है ना, कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, इमेज का इमेज खींचिए अपलोड कर दीजिए, ये ऐसे ही बता देगा आपको। ये है मैथ सॉल्वर आपका, किसी भी तरीके का मैथ। देख रहे हैं, ये बहुत बड़े कोचिंग, बहुत बड़े स्टैंडर्ड बुक्स के मैथ होते हैं ना, उसको सॉल्व कर देता है ये। और ऐसे करता है, ऐसे आपको सामने है, दिख भी रहा होगा। ठीक, अब आते हैं मेन फाइनेंस एंड बिजनेस पे। फाइनेंस एंड बिजनेस पे नेक्स्ट एआई टूल आ रहा है। अब देखिए, फाइनेंस एंड बिजनेस, ये किस लिए है, ये किस लिए है? सबसे बेटर चीज़ कि स्कूल कॉलेजेस में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इस पे क्या कर सकते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है, हमें कैसे इन्वेस्ट करना है पैसा, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाएं, कैसे बेटर करें, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे आए, इस पे करना है। ठीक, इस पे जाके करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कर देता हूँ उस पर। ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो फ्रॉम अ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। सीए वालों के लिए बेटर है, जो सीए करते हैं, जो एमबीए करते हैं, उनके लिए बेटर है। ठीक है, कोर फॉर्मूला फ्री कैश फ्लो। ठीक है, एमबीए एमबीए करने वाले सबको पता चलेगा। एनओपीएटी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोराइजेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। ठीक, अब एक और चीज़ देख लीजिए, और उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी। To calculate the present value of annuity, use this standard formula. Formula बता रहा है, present value of the annuity, cash flow per period, discount rate per period, number of periods। ठीक, ये दिख गया, ऐसे कर सकते हैं। अब हमको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, क्या, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। अगर आपका ये प्रॉम्प्ट गड़बड़ है तो यहाँ पे क्या है, क्विल बॉट जो आपके प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, बेटर करेगा। क्लिक करिए, प्रॉम्प्ट जबरदस्त। अब इस पे इसको दे दीजिए। अब क्या करेगा, ये आपको डिटेल देगा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टिंग कैन फील ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट बट इट डजंट हैव टू बी। देखिए, व्हाट डज इन्वेस्टिंग मीन, इन्वेस्ट के बाद इन्वेस्टिंग का मतलब क्या था वो बताएगा, और कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, रियल एस्टेट में। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बता देगा, वाई डाइवर्सिफिकेशन मैटर है, मत मैटर करता है, क्यों डाइवर्स इन्वेस्टमेंट किया जाए। मतलब म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, स्टॉक्स में करना चाहिए, इंडेक्सेस में करना चाहिए, रियल एस्टेट में करना चाहिए, एक जगह नहीं। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज दे रहा है और स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट, 5,000 से 1,000 पर मंथ इनफ। सेकंड 2, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, चूज सिंपल इन्वेस्टमेंट, build an emergency fund first, avoid high fee and quick risk, turn में think long term, stay consistent, ignore market noise, keep learning। समझ में आ गया? जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए आपको, मतलब आपको इन्वेस्ट करना है कहीं और आप सोच रहे हैं हमको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाए, क्या जरूरत है, ये आपको बताएगा। आप इससे जो भी आपको पूछना है कि मुझे इस फील्ड में एक्स वाई जेड किसी फील्ड में इन्वेस्ट करना है, क्या करें, ये आपको बताएगा। ठीक है, ये डिटेल में बताएगा, इसे कहते हैं फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस। ये टूल जबरदस्त है। ठीक है, अभी मैंने पूछा ना हाउ टू इन्वेस्ट, उसने पूरा डिटेल में बताया। अब आपको स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्ट करना है, किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करना है, हेल्थ एंड फिटनेस में इन्वेस्ट करना है, मेडिकल में इन्वेस्ट करना है, पूछिए, ये आपको बताएगा। ठीक है, मैं ये किसको लिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो कॉलेज में उनके लिए, ताकि जब वो 12th कंप्लीट करते करते, या अगर जो स्टूडेंट देख रहे हैं 10th के 12th वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उसको समझे कि पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, इससे सब कुछ पूछिए, वो बताएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट एआई टूल आ रहा है। कौन सा, वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट कैसे बनाया जाए, हम क्या है, एजुकेशन के लिए पढ़ रहे थे, एजुकेशन पर्पज के लिए कोई वेबसाइट बनानी है किसी को, हम उसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, वेबसाइट जनरेटर। इस पर क्लिक करते हैं, एक वेबसाइट बनाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक वेबसाइट लॉन्च करनी है। ठीक है, जैसे लिखा है क्या, बिल्ड अ वेबसाइट लैंडिंग पेज फॉर माई बिजनेस, क्लिक करते हैं इस पर। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक वेबसाइट बनाना है। ठीक है, और आपको जो भी जिस टाइप पे बनाना है उसका टाइटल दे दीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द गोल, जैसे ऑप्शन, बट क्या लिखा है, व्हाट इज योर बिजनेस अबाउट। ठीक, और बिजनेस का नाम डालना है। अब मैं लिख देता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। क्लिक कर देता हूँ।
अलाउ करिए, कुछ नहीं करेगा, बना के दे देगा आपको। आपको क्या करना है, क्या आपको डोमेन परचेज करके उसको पब्लिश कर देना है बस। डोमेन अपना बना, डोमेन आपने लिया होगा। अब देखिए लिखा क्या है, पब्लिश एडिट योर वेबसाइट। अब इस पर क्लिक करेंगे सीधा, इफ द लिंक डजंट। अब देख लेते हैं कैसा है। ओपन करिए, लिंक बन चुका है। कितना टाइम लगा, 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगा होगा। वेबसाइट बन चुका है। ठीक है, अब क्लिक करते हैं। अब देखिए वेबसाइट दिखेगा कैसे, वेबसाइट कैसा दिखेगा। मैंने पहले से ही वेबसाइट बना रखा है, पहले देखते हैं कि क्या है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे क्या करना है, बदलना है नहीं बदलना है। आ गया, मैंने गीता एंड फिटनेस नाम से पहले ही बना दिया था, तो बस उस पर क्लिक करना है, आपको बन जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया बनाया है, गीता फिटनेस और हेल्थ एंड फिटनेस बिजनेस हेल्पिंग यू रीच गोल। सर्विसेज क्या क्या मिल सकती है, अबाउट गीता फिटनेस, उसके बारे में खुद ही लिख दिया। आपको कोई कस्टमाइजेशन करना है, कुछ एडिट करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं। सर्विस क्या है, पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रुप क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग, न्यूट्रिशन गाइडेंस। कॉन्टैक्ट करना है, अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए, फोन नंबर मिल जाएगा, मैसेज करिए, सेंड कर दीजिए। ठीक, कितना बढ़िया बना के दिया है। और ये देखिए लैपटॉप में कैसा दिखेगा वैसा है। अब इस फोन में कैसा दिखेगा, अगर कोई फोन ओपन करता है, ये देखिए गीता फिटनेस फोन, फोन में अगर आप ओपन करते हैं तो फोन में ऐसा दिखेगा। फोन में भी जबरदस्त दिख रहा है, जबरदस्त बनाया है इसने वेबसाइट। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना है, अगर बना के दे देगा, और आपको बस उसमें कस्टमाइजेशन करना है, कुछ अपनी तरफ से फेरबदल करना है, तो वो करिए। ठीक, और क्या यहाँ ऑप्शन दिया है, पब्लिश। पब्लिश करना है तो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हमें पब्लिश नहीं करना है, हमें एग्जांपल के लिए आपको दिखाना था कि वेबसाइट कैसे बनता है। एक वेबसाइट बनाना समझ में आया, कुछ नहीं करना, इस पे आना है, बस आपको बता देना है कि आपको किस बारे में वेबसाइट चाहिए, बना के दे देगा, बना के दे देगा। आपको क्या करना है, केवल और केवल इसमें कस्टमाइज करने की जरूरत है तो कर लीजिए। मुझे मुझे अपना लोगो वगैरह लगाना हो तो वो कर सकता हूँ मैं। ठीक, इससे पहले ऑप्शन दिया गीता एंड फिटनेस, देखिए अगर मुझे इसमें अपना कस्टमाइज करना है कुछ ठीक तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, एडिट वेबसाइट, पब्लिश वेबसाइट, ऐड योर कस्टम डोमेन। ऐड कस्टम डोमेन, अपना डोमेन अगर आपने परचेस किया होगा, कहीं से लिया होगा, तो डोमेन ऐड करिए। वेबसाइट को पब्लिश करना है, ये सब पूरा कस्टमाइज करके पब्लिश कर दीजिए, रन कर दीजिए। ठीक, रन कर दीजिए। और क्या है, ये पर मंथ क्या कर रहा है, $1 पर मंथ ले रहा है। ठीक है, $1 पर मंथ, मतलब वेबसाइट को आपको लंबे टाइम लेता कितना है, डोमेन का पैसा लगता है, डोमेन का। तो डोमेन का 1 साल का पैसा लग सकता है, 1 साल जैसा भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो, कि कितना लेते हैं, कि डोमेन मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लेते हैं। हर 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 चीज़ का अलग अलग होता है ना। अभी होस्टिंगर वगैरह है, होस्टिंगर से अगर डोमेन वगैरह आप लेते हैं तो उनका अलग है, या गोड एडी से लेते हैं तो उनका अलग है। ठीक, तो आपको क्या करना होता है, अपना घर खुद बनाइए, मतलब ये वेबसाइट वगैरह खुद बनाइए, फिर एड्रेस एड्रेस परचेस कर लीजिए। मतलब एड्रेस के लिए कुछ पैसा देना होगा, मतलब एड्रेस क्या है, डोमेन, ताकि आपकी वेबसाइट पर कोई कैसे आएगा, वो नाम जैसे www.geetaIAS.com करेगा तभी तो पहुंचेगा, नहीं तो कैसे पहुंचेगा। तो वो जो www.geetaIAS.com है वही है डोमेन, उसी को परचेज करना पड़ता है, उसी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और वहाँ लिखा है ऐड अ कस्टम डोमेन, और ये डोमेन अपने में ऐड कर लेना। ठीक है, एडिट वेबसाइट, इसमें कुछ एडिट करना है आप कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया कि वेबसाइट कैसे बनता है, एक झटके में, एक क्लिक में वेबसाइट बन सकता है। लीव करते हैं इसको, नेक्स्ट एआई टूल पे चलते हैं। ये वेबसाइट बना के दिखाया, फोन में कैसा दिखेगा, लैपटॉप में कैसा दिखेगा, सारा समझ में आ गया। अब नया एआई टूल आ रहा है, लास्ट लास्ट एआई टूल आ रहा है, इमेज जनरेटर प्रो। इमेज जनरेटर प्रो इमेज जनरेटर प्रो देख लीजिए, यहाँ पे सीधे हम क्लिक करते हैं, इमेज जनरेटर प्रो। देखिए अब कोई इमेज आपने इस पे अपलोड करा, ठीक, अब उसको क्या करना है, आपको एडिट करना है। वो आप बताते जाइए, वो एडिट करता चला जाएगा। पहले मान लीजिए कोई हम क्रिएट करते हैं, जनरेटर स्मर्सिंग इमेज, एक इमेज पहले क्रिएट करते हैं, पहले इसको क्रिएट करने दीजिए। अगर आप इसमें कुछ एडिट चाहते हैं, मतलब कुछ क्रिएट करवाया पहले इमेज, फिर कुछ एडिट करवाना चाहते हैं तो एडिट करिए, मतलब जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वो एडिट करता चला जाएगा, आप नेक्स्ट 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 करके वो इमेज बनाता चला जाएगा। फिर आपको लगेगा हाँ ये एक परफेक्ट इमेज है, डाउनलोड कर लीजिए। ये लास्ट एआई टूल है। और एक एक्स्ट्रा एआई टूल मैं बता दूंगा और भी, जिससे आप अपने यूट्यूब का एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। देखिए कितना बढ़िया बना के दिया, 9:6 में बना के दिया है। आपको इसका एक्सपेक्ट रेशियो अगर चेंज करना है तो यहाँ से उसी पे क्लिक करिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्वायर, पोर्ट्रेट, स्टोरी, लैंडस्केप, वाइड स्क्रीन। तो हम वाइड स्क्रीन पे क्लिक करके एक बार और देख लेते हैं वाइड स्क्रीन कैसा बनाता है। देखिए अभी वाइड स्क्रीन में बनाएगा, इतना जबरदस्त बनाया हुआ है, जूम करते हैं, जूम करके डिटेलिंग देख रहे हैं, कितना बढ़िया डिटेल करके बनाया हुआ है, शानदार बनाया हुआ है। अब 9:6 का देखिए, ये लास्ट है, एक और लास्ट है।
वो एआई टूल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो आपके लिए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं, ताकि अपना एसईओ एसईओ क्या होता है, जो यूट्यूब पे आप जब अपलोड करते हैं ना कोई चीज़, तो उसमें आप टाइटल वगैरह देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, टैग्स लगाते हैं, हैशटैग लगाते हैं, ठीक है ना, वही है एसईओ। ये देखिए कितना जबरदस्त। इसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी एडिट करना है आप कर सकते हैं। आप अब इतना जानकारी आपको हो चुका है, यहाँ एडिट करके कर सकते हैं। ये क्या है, इमेज जनरेटर प्रो, कुछ भी करिए, ठीक है। अब मैं आपको एक नया एआई टूल बता देता हूँ, सेमरस। सेमरस एआई, ये एक नया एआई टूल है। ये इसमें क्या है, आपको अपना एसईओ बनवाना है, ठीक है, एसईओ वगैरह बनवाना है तो इससे करवा सकते हैं। एसईओ क्या होता है, पहले हम इसी पे जीपीटी पे आके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं मान लीजिए मैं कोई टॉपिक इस पे डाल देता हूँ, फिर मैं उसका एसईओ बनाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ये बुक है, मैंने बुक के बारे में इस पे दे दिया, चैट जीपीटी को दे दिया, नॉर्मल चैट जीपीटी को दे दिया। अब ये मुझे इस बुक के बारे में पहले बताएगा, पहले बुक के बारे में बताएगा। और बुक का अगर मैंने मान लीजिए ऑडियो बुक अपने चैनल पे डाला है, अब मुझे उसका एसईओ बनाना है, ठीक है, एसईओ बनाना है। तो एसईओ क्या होता है, पहले लाइव देख लीजिए। अब पहले ये बुक के बारे में मुझे बता देगा, ठीक है। मैं पहले से अपना प्रॉम्प्ट तैयार कर लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए, एसईओ इंग्लिश में चाहिए। आपको हिंदी में चाहिए, आप हिंदी में बनवा लीजिएगा। मैं लिखूंगा कि इसका एसईओ बनाओ इंग्लिश में, और हाई सीटीआर होना चाहिए, रीच ज़्यादा पहुंचे ज़्यादा लोगों तक, ठीक। ये क्लिक किया। अब कोई मेरा ये जो प्रॉम्प्ट है रफ है, मैं क्या करूंगा, क्विल बॉट, क्विल बोर्ड पे इसको अपना एसईओ जो प्रॉम्प्ट है बेहतर कर लेगा, ठीक है। क्रिएट अ क्लियर कंसाइज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, इंग्लिश टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन कॉन्टेक्ट। अब एसईओ क्या होता है अभी देखिए, बन जाएगा। ये काम कौन करेगा, ये सारी चीजें ये भी कर लेगा। ये भी एआई टूल वही है, वही काम करता है ये भी। नई नई चीजें सीखते रहिए रोज, ठीक। और जबरदस्त। एक सेकेंड, दो ही लाइन में दे रहा है, एक सेकेंड गड़बड़ी हुई है। मैं फिर से लिखता हूँ, इस बार प्रॉम्प्ट बेहतर करने की जरूरत नहीं है, जैसा चाहिए वैसा लिखते हैं। एक सेकेंड, इसका एसईओ बनाओ इंग्लिश में, हाई श्रिया, क्लिक करेंगे, अब ये बना के देंगे। अब मुझे उतना करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए टाइटल बना दिया, इज मोनोगमी अ लाई द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट ह्यूमन सेक्सुअलिटी, सेक्स एट डॉन एक्सप्लेन, व्हाई ह्यूमन आर नॉट मीन टू बी मोनोगेमस एट सेक्स एट डॉन समरी, ठीक। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डालते हैं ना, यूट्यूब का टाइटल देना होता है, तो यूट्यूब का ये टाइटल है। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है। कीवर्ड्स दे देता है, डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड्स भी डालते हैं हर तरीके का, प्राइमरी कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, वायरल कीवर्ड्स। और यूट्यूब पे टैग्स, टैग्स का ऑप्शन आता है, टैग में भी कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए टैग, ठीक। ये क्या है, ये सब क्या है, ये जो टाइटल है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है, ये कीवर्ड्स है, ये टैग्स है और हैश टैग्स है, ठीक है। हैश टैग भी मिल जाता है इसी में, ठीक। जो हैश टैग नीचे लिखा हुआ है ना, हैश टैग सेक्स डॉन ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप साइकोलॉजी एवोल्यूशन मैरिज ट्रूथ, तो ये जो टाइटल है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है, ये कीवर्ड्स है, हैशटैग है, टैग्स है, इन सबको कलेक्टिवली मिला के बोला जाता है एसईओ, एसईओ। समझ में आ गया। इसी के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं कि लाइए हम आपका एसईओ बना देते हैं और समथिंग अमाउंट दे दीजिए। आपको करने की जरूरत है, आप खुद ही बनाइए और अपने यूट्यूब चैनल पे वो एसईओ अपलोड करिए, ठीक है। एक बारी मैं दिखाऊंगा, दिखा भी देता हूँ पहले कि एसईओ कहाँ काम करता है। देखिए, देखिए जैसे ये मेरा चैनल है, ठीक है। मैं कहाँ जाएंगे, योर वीडियोस में जाएंगे, योर वीडियोस में गए, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, मल्टीपल, मल्टीपल चीजें दिख रही हैं। अब कोई भी रैंडम मैं किसी में चला गया, ठीक है, एडिट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वीडियो का डिटेल है, मतलब यहाँ पे टाइटल डालना है, टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन देना था, डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में हैशटैग वगैरह लगा हुआ है। और फिर इसके बाद क्या है नीचे, ये नीचे मैंने टैग्स लगाए हुए हैं बहुत सारे, ठीक। तो ये क्या है, मैंने अपना एसईओ बनाया है, ठीक है, एसईओ बेहतर किया है। तो ये क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जिससे मेरा जो है वीडियो है बहुत ज्यादा रन करे, लोगों को ज्यादातर लोगों को दिखाए, जिससे रिलेटेड वीडियो है। समझ में आ गया। तो आज आपने क्या क्या सीख लिया, नए नए एआई टूल्स सीख लिए और बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा है। आज के लिए इतना ही। तो आपको समझना होगा एआई टूल का महत्व। तो क्या क्या देखा, एकेडमिक असिस्टेंट प्रो देखा, समराइजर 2 देखा, पीडीएफ यूनिवर्सल प्रीमियर देखा, इमेज जनरेटर प्रो देखा, वेबसाइट बनाना सीख लिया आज हमने,
ठीक है, फाइनेंस के बारे में समझा, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, लर्न इंग्लिश, कैसे अपना स्पोकन इंग्लिश बेहतर करें, वॉक स्क्रिप्ट देखा और मैथ सॉल्वर देखा। ठीक है, और ये किसके लिए, यूपीएससी, एसएससी, नीट, पीसीएस, स्कूल, कॉलेज, सबके लिए है। और आपको क्या करना है, इसका जम के इस्तेमाल करिए। जम के इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, जम के इस्तेमाल करिए। ठीक है, अब और अगली बार, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम नए जीपीटी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।